सच बोलूं, जनवरी में हासिल करना इज ओवररेटेड। अगर ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। जनवरी आते ही सभी के माइंड में एक ही नैरेटिव सेट हो जाता है, न्यू ईयर, न्यू गोल्स, न्यू अचीवमेंट्स, 5 AM रूटीन, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, डे 1, फिटनेस रिजीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर हम उस स्पीड पे नहीं होते हैं तो समहाउ इट फील्स लाइक दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे रह गए हैं। बट कोई ये क्यों नहीं बताता कि जनवरी में स्लो होना या लेजी फील करना इज क्वाइट नॉर्मल। सोचो, पूरा साल हम पुश करते आए हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। जनवरी आके बोलता है भाई रेस्ट, थोड़ा बैठो, टेक अ सीट। एनर्जी लो होती है, मोटिवेशन धीमा होता है, क्लैरिटी भी लेट से आती है। और हम क्या करते हैं, हम खुद को फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं, जनवरी आ गया है मतलब ऐसे एनर्जी विस्फोट हो जाना चाहिए। 1 जनवरी मीन्स यू हैव टू डू समथिंग। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर 1 जनवरी को नहीं हुआ तो वो पूरा मंथ नहीं होगा, पूरा ईयर नहीं होगा, वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज वॉट वी थिंक, दैट इज वॉट इज रॉन्ग इन अवर माइंड सेट। वॉट, जनवरी को आपका मोटिवेशन नहीं चाहिए, जनवरी को आपका सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आपका रिफ्लेक्शन चाहिए। बेटर है, दिन छोटे होते हैं, बॉडी रेस्ट करना चाहती है, बट हसल कल्चर वॉन्ट्स यू टू पुश थ्रू इट। कैलेंडर रिसेट हो गया बट बॉडी को मेमो नहीं मिला। जनवरी होता किस लिए है? रिफ्लेक्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए, हील करने के लिए, एंड ऑब्वियसली द मेन डायरेक्शन चूज करने के लिए। डायरेक्शन चूज के बिना हम बस जनवरी आ गया तो ऐसे अंधाधुंध दौड़ने नहीं लग जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में। फर्स्टली वी हैव टू चूज डायरेक्शन। हमको करना क्या है, किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ, व्हाट वी वांट फॉर आवर लाइफ इन दिस पर्टिकुलर ईयर। साल का फर्स्ट ड्राफ्ट मंथ होता है और फर्स्ट ड्राफ्ट कभी पब्लिश नहीं होता है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, बिकॉज ऑल दिस ज्ञान दैट आई एम गिविंग यू, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर मी ऑल्सो टू रिमेंबर, टू लुक बिहाइंड एंड देन रिमेंबर कि मैंने क्या सीखा है, ताकि मैं खुद भी रिपीट ना करूँ ये चीज़ें। सो आई एम नोटिस दैट व्हेन आई ओवरवर्क इन द जनवरी मंथ इटसेल्फ, मार्च आते तक मुझे मेजर बर्नआउट हो जाता है एंड आई फील लाइक गिविंग अप ऑन माई गोल्स, ऑन माई, मतलब जो भी मैंने सोचा हुआ होता है कि मुझे इस ईयर में ये अचीव करना है। बट जनवरी से ही जब मैं बिल्कुल ओवर वर्क, हसल, ग्राइंड मोड में हो जाती हूँ ना, तो मार्च आते तक आई फील लाइक कि आई हैव गिवन ऑल इन, आई जस्ट डोंट वांट टू गो फर्दर, लाइक आई गिव अप, आई फील दैट लेथार्जिक बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान, आई डोंट हैव अ रोड मैप कि मुझे करना क्या है इसके आगे। आई जस्ट डू इट ब्लाइंडली कि हाँ आई हैव टू डू दिस, डू दिस, डू। आई डोंट हैव एनी प्लान, आई डोंट हैव एनी रिफ्लेक्शन एज फार एज। जब भी जनवरी को सॉफ्ट, रिफ्लेक्टिव, ऐसे थॉटफुल सा रहने दिया है मैंने, आई हैव रियलाइज्ड दैट बाकी के मंथ्स जो है ना वो काफ़ी बैलेंस्ड से होते हैं। पता होता है मुझे कि आगे कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, मुझे एक्चुअली में इस मंथ में क्या अचीव करना है, मेरे जो स्मॉल माइनर गोल्स हैं वो क्या हैं, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग टू डू दिस ईयर ऑल्सो द सेम। एक्टिविटी का मतलब हमेशा बिजी रहना नहीं होता है, इट मीन्स सही टाइम पे सही चीज़ें सही इंटेंशन के साथ कंप्लीट करना। इट डजंट मीन डूइंग मोर बट डूइंग व्हाट एक्चुअली मैटर्स। अगर आपका जनवरी स्लो, इमोशनल, कंफ्यूजिंग या फिर बस थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है तो आप लेजी नहीं हो, आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो। ग्रोथ स्पीड से नहीं, अलाइनमेंट से स्टार्ट होती है। नाउ टेल मी, इस साल आप हसल चूज कर रहे हो या सॉफ्टनेस?